आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उत्तराखंड के बीएड प्रशिक्षित, बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित, एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित एवं डाइट डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवार आज मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। आज कुछ बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं, आज बड़े खुलासे होंगे। देखिए कैसे जो है कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग और उत्तराखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड कैसे युवाओं को मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है, कहने का मतलब है भटकाता है। तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपकी समझ में भी नहीं आएगा। ये आप मेरे पास ये पत्र देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड SCERT उत्तराखंड देहरादून, नाला पानी देहरादून से का जो ये पत्र है वो पत्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। देखिए प्रशिक्षित युवाओं को जब आप जायज मांग कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो जब तक मैं कह रहा हूं कि स्पष्ट शिक्षक सेवा नियमावली नहीं होगी तब तक आपको विभाग इसी तरह गुमराह करते रहेगा। इस बात को आप स्पष्ट जान लें। अभी जो भर्ती आधी अधूरी लटकी पड़ी है तो वो भर्ती प्रक्रिया जो है कि हो रही है 2012 के शिक्षक सेवा नियमावली के आधार पर, जबकि जो प्रशिक्षण करवाया गया है वो जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर है। जो आज के टीचरों की नियुक्ति की डिमांड है वो डिमांड है न्यू पॉलिसी के आधार पर, और आप जो भर्ती करा रहे हैं वो 2012 के अनुसार करा रहे हैं। और उसमें जो है कि शिक्षक सेवा नियमावली 2010 के अंतर्गत कुछ जो चेंजेस किए गए हैं, जो उसमें अमेंडमेंट लाए गए हैं, अमेंडमेंट लाया गया है, यानी कि जो संशोधन 2010 की सेवा नियमावली को संशोधित करके 2012 की शिक्षक सेवा नियमावली को लाया गया है। अभी जो है कि 2023 चल रहा है, तो 2016 में भी भर्ती हुई है, 2017-18 में भी हुई है, उसके बाद 19-20 में भी हो रही है, 20-21 में भी हो रही है। तो अब आप ये देखिए लगातार डाइट से हर 2 साल में प्रशिक्षण हो रहा है। तो जब तक आपको स्पष्ट शिक्षक सेवा नियमावली नहीं मिलेगी तब तक विभाग आपको इसी तरीके से गुमराह करते रहेगा। कि स्पष्ट बात क्या है, स्पष्ट बात मैं आपको बता देता हूं। और मैं आपको ये जो है कि प्रश्न जो बिंदु संख्या 2 भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहीं पर आपके वीडियो के साथ ही दे दूंगा, और आप इसको स्पष्ट कर लीजिए कि ये प्रश्न क्या था और आपको उत्तर इसका जवाब क्या मिल रहा है। सूचना अधिकार में किस चीज की जानकारी मांगी गई थी और आपको जानकारी दी किस बात की जा रही है, ये भी आप देखेंगे। कि आप देखिए विभागीय दावों और मेरे दावों में कितना अंतर पाते हैं। जो विभागीय दावा है, विभागीय दावा यही कहेगा कि हमने सुरेंद्र सिंह बोरा को जानकारी दे दी है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी जानकारी मुझे मिसलीड कर रही है, गुमराह कर रही है। अब आपको प्रश्न भी, पहले प्रश्न को ही देख लीजिएगा आप। प्रश्न में आपको दिखा रहा हूं ये। अब देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न को देख लीजिएगा। मेरे द्वारा जो आवेदित द्वारा पूछा गया वांछित सूचना क्या मांगी है, कि मैंने जो वांछित सूचना विभाग से उत्तराखंड के सभी जिलों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त कुल कितने बीएड प्रशिक्षितों को 6 माह का ब्रिज कोर्स PDPET प्रशिक्षण करवाया गया है। PDPET यहां पर स्पष्ट कर दिया है, यह आप देख लीजिएगा कि 6 माह का PDPET प्रशिक्षण करवाया गया है, यानी जिलेवार। तो साथियों अब आपको पता है इससे पहले PDPET प्रोग्राम नहीं था, ये 2017 अगस्त के बाद ही आया, NIOS के द्वारा ही ये प्रशिक्षण करवाया गया है। तो सीधी सी बात है, अब यहां पर मेरे को जानकारी क्या दी जाती है। देखिए मेरे को जानकारी ये दी जाती है कि उत्तराखंड राज्य में विशिष्ट BTC प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का विवरण। अब देखिए यहां पर जो है वर्षवार 2001 से 2017 तक का दिया जाता है, 2017 तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो लास्ट टाइम जो प्रशिक्षण हुआ था
यानी कि ये सारे प्रशिक्षण कहाँ हुए थे? डाइटों में। अब डाइटों में जो है इनकी प्रशिक्षण जो है कि ये 2001 से, अब यहां पर भी एक घालमेल था। आपको एक चीज बताता हूं, 2001 से 2017 तक ये जो है कि यूपी की मान्यता के आधार पर ही डाइटों को प्रशिक्षण दे रहे थे। मैं यहां पर एक चीज और स्पष्ट कर रहा हूं, जिन भी टीचरों के, यानी कि लगभग 13,000 शिक्षकों के 2016 तक का लगभग 13,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में थी। इसमें सारे जो भी हैं आश्रित कोटे के भी थे, मृतक आश्रित कोटे के भी जो भी शिक्षक थे उनके डाइट और सीपीएड डीपीएड जो भी थे फिजिकल एजुकेशन वाले, ये सारे जो प्रशिक्षित शिक्षक थे जिन्होंने वहां से व्यायाम शिक्षक थे, जो शारीरिक अध्यापक थे, तो शारीरिक शिक्षा वाले अध्यापक थे, तो उन व्यायाम शिक्षकों का भी इसमें विशिष्ट प्रशिक्षण इंक्लूड है। तो लगभग 13,000 शिक्षकों के, क्योंकि इसमें आ गया था कि क्यों, आपको ये चीज बता देता हूं, ये जो हमारे यहाँ जो 6 महीने का डाइट डीएलएड विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण था, तो ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की मान्यता के अनुसार ही दिया जाता था, और उत्तराखंड बनने के बाद इसकी मान्यता नहीं ली गई थी। तो आपको ये चीज बताता था, जिस कारण से इतने टीचरों की, क्योंकि मान्यता नहीं होने के कारण से इनके प्रशिक्षण को कंप्लीट नहीं माना जा रहा था, 6 महीने के प्रशिक्षण को। अब जब पूर्व जो है कि शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको जो है कि परमिशन नहीं दी, मान्यता नहीं दी। तो उसके बाद जो है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने निशंक जी, आपने जो है रमेश पोखरियाल जी, तो निशंक जी जब बने तो उन्होंने जो है कि उत्तराखंड को जो है इस प्रशिक्षण को मान्यता दी थी, जिस कारण से जो 2016 के बीएड प्रशिक्षित हमारे साथ प्रशिक्षण, जिनका डाइट का प्रशिक्षण अधूरा रह गया था, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश जो शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि प्रयागराज से जो बेसिक शिक्षा प्रशिक्षण होता है प्रयागराज से, तो उसको कहते हैं परिषदीय परीक्षा कार्यालय परिषदीय परीक्षा, प्रयागराज से जो होता था, उन्होंने इसको मना कर दिया था कि हम जो है कि कोई मान्यता नहीं दे रहे। तो इस कारण से इन लोगों को जो है कि इनका प्रशिक्षण 6 महीने के लगभग डाइट में हुआ, फिर इनको जो है कि पेपर नहीं करवाए, तो इन लोगों को जो है कि फिर एनआईवास के माध्यम से ब्रिज कोर्स करवाया गया। तो अब देखिए, तो कुल मिलाकर के मैंने जो सूचना मांगी वो सूचना मुझे कहाँ से मिलेगी? ये हमारा प्रशिक्षण जो परिषद है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उत्तराखंड के द्वारा, ये जानकारी आप देख सकते हैं। ये पूरी जो है कि आप पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल रही होगी। तो यानी कि कुल मिलाकर के इसमें ब्रिज कोर्स का कोई जिक्र नहीं है, जबकि प्रश्न में ब्रिज कोर्स का पूरा जिक्र है। तो अब आप बता सकते हैं कि हो क्या सकता है, और ये आप पूरी लिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, इस विवरण को देख लीजिएगा, और पूरी चीजें इसमें लिख ली गई हैं कि ये कोर्स केवल रेगुलर माध्यम से ही हो सकता है। इस विवरण को जरूर देखिएगा, और मेरे दावों पर कितनी सत्यता है इसकी भी जो है कि जांच करेंगे, नहीं तो विभाग जो है कि आपको गुमराह करते रहेगा। सभी साथी यहाँ पर गौर करें, मेरे द्वारा सूचना अधिकार में प्रारंभिक शिक्षा सचिव से पूछा गया था जो प्रश्न, तो उस प्रश्न का मेरे पास कैसा जवाब आता है। आप यहाँ पर गौर से देखें, इस पूरे लिस्ट को देखें। यहाँ पर आपने देख रहे होंगे पेन के नीचे जो बिंदु नंबर 2 का लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, तो इसका उत्तर है। मेरे द्वारा बड़े गौर से आप प्रश्न को देखिए, मैं प्रश्न को भी लिस्टेड कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखें, उत्तराखंड के सभी जिलों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त कुल कितने बीएड प्रशिक्षितों को 6 माह का ब्रिज कोर्स PDPET प्रशिक्षण करवाया गया है? जिलेवार
विवरण दें। तो आप देखिए मैंने जो है कि पीडी पीईटी को इंडिकेट किया हुआ है, प्रश्न भी देखा। अब मेरे पास लिस्ट आती है विशिष्ट बीटीसी की। आप देखिए यहाँ पर पेन हटा रहा हूँ तो देख लीजिए, उत्तराखंड राज्य में विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का विवरण। जबकि प्रश्न में क्या पूछा गया है, पीडी पीईटी। अब यहाँ पर देखिए अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, ये सारे जो हैं कि जिलों का विवरण आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आपको ये लिस्ट भी दिख जाएगी। यहाँ पर देखिए 583, 97 और 2003 में 0 हैं, प्रशिक्षण नहीं हुआ। यहाँ पर 2392 हैं, 4 में 2216 हैं और 1821 हैं, 757 हैं, 1316 हैं, 1586 हैं, 25 हैं 2011 में, 183 हैं, फिर 2012 में 0 हैं, फिर जो है 269 हैं, 1895 हैं, फिर देखिए 15 में 0 हैं, 16 में 2213 हैं और 17 में जो है कि 1256 है। तो ये प्रशिक्षण कुल मिलाकर के 16,608 को दिया गया है। अब साथियों यहाँ पर देखिए सारे जिलों की लिस्ट आप समझ गए होंगे और यहाँ पर लिखा है देखिए, द अबव कोर्स वॉज कंडक्टेड थ्रू रेगुलर मोड ओनली। रेगुलर मोड ओनली करा लिया गया है, यानी कि ये जो लिस्ट है ये विशिष्ट बीटीसी की है। विशिष्ट बीटीसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप विशिष्ट बीटीसी किनको कराया गया, आप देख सकते हैं कि विभाग से हमने क्या मांगा और विभाग हमको किस चीज़ की जानकारी देख रहे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर ये लिस्ट को आप गौर से देखेंगे तो स्पष्ट होता है कि विभाग जो है हमारी जानकारी छुपा रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि विभाग जो है कि जानकारियों को छिपा रहा है। तो आगे भी मैं इसी तरीके से आपको एक एक चीज़ का खुलासा करूँगा, एक एक चीज़ का। ये सूचना अधिकार आप देख रहे हैं और साफ लिखा हुआ है बिंदु संख्या 2 का जो है कि उत्तर है। तो जो भी साथी हैं कि मेरा प्रयास भी आप देख रहे हैं और आपको पूरी लिस्ट, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है, यहाँ पर आप गौर से देख लो, ये पूरा रिजल्ट आपके सामने है। तो आप इसमें कंटिन्यू बने रहें, बात करते हैं। विवरण आपने देख लिया होगा। इसके बाद जो है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें मान्यता हैं, जो चीज़ हमने मांगी ही नहीं थी। हमारा जो प्रश्न है बिंदु 3 है, उसमें हमने एक चीज़ और मांगी थी कि जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, 6 माह का जो प्रशिक्षण है एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, तो उन प्रशिक्षणों की बात कही थी कि 6 माह के तो वो मान्यता प्राप्त हैं। इन्होंने जो है कि लिस्ट कॉलेजों का विवरण मुझे दे दिया। मैंने जबकि कुल मिलाकर के प्रश्न कुछ और रहा था, मेरा प्रश्न को मोड़ दिया गया। मैंने जो है कि पीडी पीईटी प्रोग्राम जो मान्यता प्राप्त एनसीटी से है या नहीं है, तो अब अगला जो वीडियो आपको मैं दूंगा तो उसमें स्पष्ट करूंगा कि हमारे यहाँ कौन कौन से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक अभी प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं और ये प्रशिक्षण कब तक मान्यता प्राप्त रहे, यानी कि इन जो अध्यापकों की नियुक्ति, जो ये प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक हैं, इनकी नियुक्ति कब से कब तक बीच में हुई और पंजाब विश्वविद्यालय का सायकालीन जो प्रशिक्षण है उसके बारे में भी हम मार्गदर्शन एवं वो करेंगे कि मार्गदर्शन करेंगे। एमपीएड, एमएड और डीपीएड, बीपीएड, एमपीएड, ये सारे जो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं इन सब के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा जो 6 मास का विशेष बीटीसी यानी कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण है 2001 से 2018 तक जो एससीईआरटी से होता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो साथियों, आज की जो जानकारी है वो जानकारी आपको कैसी लगी और इस जानकारी के बारे में जो भी प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं कि वास्तव में विभाग हमको भटका रहा है, नहीं भटका रहा है, गुमराह नहीं कर रहा है, हमारे दावों में कितनी सत्यता है। हमारा दावा ये है कि जो बीएड के साथ 6 महीने का पीडी पीईटी प्रोग्राम ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त हैं वो जो है कि डायरेक्ट डीएलएड के समान इक्वल हैं। और ये प्रश्न मैंने इस सूचना अधिकार में भी विभाग से पूछा था और जिसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। और निश्चित रूप से मैं ये दावे जो है कि पुख्ते दावा जो है आप
के सामने लाऊंगा, किसी न किसी प्रकार से इसको लाने का प्रयास जरूर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। आगे भी वीडियो में इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहें और जो विभागीय दावे हैं उनकी सत्यता के लिए वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि देखिए सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ, आपका प्यार और सपोर्ट जितनी अधिक संख्या में मुझे मिलेगा वही मेरा मोटिवेशन है, वही मोटिवेशन मुझसे आपसे यही मोटिवेशन चाहिए, ताकि मैं आगे भी कुछ और कर सकूं, कुछ बड़े जो लोग अभी भी जिनके पास समय है कि ताकि ये चीजें स्पष्ट हो जाएं, विभाग इनको क्लियर कर ले, नई शिक्षक सेवा नियमावली आपके सामने आ जाए, तो ये सारी चीजों को मैं आगे स्पष्ट कर लूं, क्योंकि अब ये लड़ाइयां और आगे बढ़ते जाएंगी विभाग से कि विभाग इस तरीके से गुमराह करेगा, क्योंकि हम सत्यता के लिए लड़ रहे हैं।